नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार के आदेशानुसार सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों में 13 से 24 दिसंबर 2021 के मध्य अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवानी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए क्या आदेश है और हमें पेपर निर्माण किस प्रकार से करना है, कौन कौन से प्रश्न हमें कितने अंक के देने हैं, कितने प्रश्न देने हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी देखिए, यह आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमें कौन कौन सी कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है और किस प्रकार से लेनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये शिक्षा विभाग का एक आदेश है जिसमें हमें ये कहा गया है कक्षा 1 से 5 तक की हमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं लेनी है। पेपर, पेंसिल या कॉपी, पेन, इस प्रकार से जो है किसी भी प्रकार से हमें 1 से 5 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं करना है। उनका जो है कोई पेपर नहीं होगा, बल्कि उनका जो है पोर्टफोलियो जो हमने तैयार कर रखा है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं, उसी के आधार पर जो शिक्षक है वो उनकी जो है परीक्षा लेगा और उसी के आधार पर जो है उनके अंक निर्धारित होंगे। तो कक्षा 1 से 5 तक की तो हमें अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं लेनी है और कक्षा 6 से 8 की जो है अर्धवार्षिक परीक्षा वो हमें विद्यालय स्तर पर ही लेनी है, अर्थात पेपर का जो निर्माण है वो हमें विद्यालय स्तर पर ही करना होगा। जो विषय अध्यापक है वो अपने अपने पेपर का निर्माण करेंगे। अब पेपर किस प्रकार से बनेगा, उसमें कितने प्रश्न होंगे, इसके बारे में अभी हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि किस प्रकार से मैंने अपने विषय का जो है पेपर बनाया है, ये भी मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, कक्षा 6 से 8 तक का जो है पेपर निर्माण हमें करना है और एग्जाम जो है हमें अपने विद्यालय स्तर पर ही लेना है। कॉपियाँ हमें जांचनी है और उनके मार्क्स जो है वो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चढ़ाने हैं। उसके बाद में कक्षा 9 से 12 तक का जो एग्जाम है वो जिला स्तरीय समान परीक्षा योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर जो है आयोजित किए जाएंगे। अपने अपने आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके जो है पेपर तैयार होंगे और वहीं से जो समान परीक्षा योजना का आयोजन होता है उसके अंतर्गत हमें कक्षा 9 से 12 के जो है पेपर हमें वहाँ से मिलेंगे और उन पेपरों को जो है वितरित करके और एग्जाम जो है हमें विद्यालय स्तर पर लेना है। तो ये बात थी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है कि किसका हमें एग्जाम लेना है, किसका हमें विद्यालय स्तर पर लेना है और कहाँ से जो है हमें पेपर किन कक्षाओं के बाहर से मिलेंगे। अब यदि हम वेटेज देखें कभी कितना कितना जो है कोर्स किन कक्षाओं का आएगा, राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के कारण सभी कक्षाओं में जो है 30% की कटौती कर दी थी। उसके बाद में जो है सभी संशोधित जो है पाठ्यक्रम हमें भेज दिया गया था। तो अब जो अर्धवार्षिक का जो कोर्स है, अर्धवार्षिक का जो सिलेबस है वो उसी कम किए गए कोर्स के अंदर से जो है वो 60% कोर्स जो है अर्धवार्षिक में आएगा। कक्षा 6 से 8 का जो हम पेपर निर्माण कर रहे हैं उसमें तो जो कुछ हमने पढ़ाया है, जिसमें वर्कबुक जो है कुछ हमें मिल रखी है, कक्षा 6 से 8 में हमें कुछ जो है वर्कबुक भी मिल रखी है, उन वर्कबुक की भी हम हेल्प ले लेंगे और टेक्स्ट बुक में से भी जितनी प्रश्नावली हमने पढ़ाई है लगभग जो है उसमें जो हमें पाठ्यक्रम संशोधित दे रखा है उसका 60% जो है कोर्स हम देंगे। तो अर्धवार्षिक का जो है ये इस प्रकार से रहेगा। इसका भी जो है आपके विभाग के द्वारा भी आपको भेजा गया था कि अर्धवार्षिक में जो है कौन कौन से चैप्टर आएंगे। और मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 में हमने जो कुछ पढ़ाया है वो हमें पेपर के अंदर देना है। 9 से 12 में तो आपको पता ही है समान जिला परीक्षा योजना के अंतर्गत वहाँ से आएगा, तो उसका जो है आपको अलग से पहले बता दिया गया था कि अर्धवार्षिक का जो है पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये देखा आपने कक्षा 6 से 12 तक का किस प्रकार से जो कितना पाठ्यक्रम रहेगा। दोस्तों, यदि हम इस बार की परीक्षाओं की बात करें
तो इस सत्र में हमें जो टोटल एग्जाम लेने हैं वो जो नॉन बोर्ड एग्जाम, नॉन बोर्ड क्लासेज है, अर्थात कक्षा 1 से 7 तक और 9 से 11 तक, 9वीं और 11वीं क्लास, जो बोर्ड की कक्षाएं नहीं है उनके अंदर हमें जो है इस सत्र के अंदर टोटल 4 एग्जाम लेने हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक हमें फर्स्ट टेस्ट लेना है जो कि 20 नंबर का होगा, उसके बाद में हमें सेकंड टेस्ट लेना है जो कि 20 नंबर का होगा, हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक जो है 60 नंबर की होगी और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी। तो इस प्रकार से हमें जो है ये जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं उनके ये 4 एग्जाम हमें इस सत्र में लेने हैं, जिसमें से प्रथम और द्वितीय टेस्ट तो हम ले चुके हैं, हाफ ईयरली अब जो है चल रही है और वार्षिक जो है आगे आयोजित होगी। इसी प्रकार से जो बोर्ड कक्षाएं हैं जैसे 8वीं क्लास है या 12वीं क्लास है, तो इन कक्षाओं के लिए जो है बोर्ड कक्षाओं के लिए हमें इस सत्र में 3 एग्जाम आयोजित करने हैं। पहले जो है हमें प्रथम टेस्ट लेना है जो 20 नंबर का होगा, उसके बाद में हमें सेकंड टेस्ट लेना है जो भी 20 नंबर का होगा और उसके बाद में हमें अर्धवार्षिक लेनी है, हाफ ईयरली लेनी है जो कि 60 नंबर की होगी। इस प्रकार से ये 60 और 20, 80 और 20, 100 नंबर की जो है एग्जाम हो जाएंगे और इनका जो बोर्ड परीक्षा है वो आपके 80 नंबर की तो लिखित हो जाएगी और 20 नंबर जो है सत्रांक विद्यालय से भेजे जाएंगे। वो जो 20 नंबर भेजे जाएंगे वो इसी में से, मतलब फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली जो हमने लिया है इसी में से जो है 20% निकाल करके और वो सत्रांक भेजे जाएंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम की बात हो गई। अब यदि हम हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें, पर्टिकुलर हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो अभी आपके जो है 60 नंबर की हमें लेनी है यहाँ पे। अब जो 60 नंबर की हमें अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है उसका भी अगर हम अलग अलग वर्णन देखें तो जो कक्षा 6 से 8 की जो है उसके अंदर आप देखोगे 6 से 8 के अंदर जो है हमें दिया हुआ है 70% जो है वो हमें लिखित एग्जाम लेना है, अर्थात 42 नंबर का तो हमें पेपर लेना है। 6 से 8 में चूंकि हम विद्यालय स्तर पर पेपर निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 42 नंबर का तो एग्जाम लेना है और 20% जो है वो हमें कार्य पुस्तिका पूर्णता और पोर्टफोलियो या जो क्विज कंपटीशन जो है इन सब की जो है पूर्णता को देखते हुए वो हमें 20% अंक अर्थात 12 नंबर हमें उसमें से देने हैं और 6 नंबर की जो है आपको मौखिक लेनी है। तो इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए 42 नंबर का पेपर हो गया, 12 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के देने हैं और 6 नंबर जो है आपको मौखिक परीक्षा के देने हैं। इस प्रकार से ये 60 नंबर का ये रहेगा। और कक्षा 9 से 10 के लिए अगर हम बात करें तो उसमें हमें 80% जो है वो लिखित एग्जाम लेना है, अर्थात 48 नंबर का, 48 नंबर का तो जो है पेपर होगा और 20% जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, अर्थात 12 नंबर जो है वो आपको आंतरिक मूल्यांकन के देने होंगे। 80% लिखित और 20% आंतरिक मूल्यांकन। अब यदि हम कक्षा 11th और 12th की बात करें तो यहाँ पे जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिनके अंदर प्रायोगिक कार्य नहीं होता है उसके अंदर हमें 80% लिखित और 20% आंतरिक मूल्यांकन, अर्थात 48 नंबर का तो पेपर होगा और 12 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के देने होंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिक कार्य होता है, उनके अंदर आपको 34 नंबर का तो जो है पेपर होगा और 14 नंबर जो है वो प्रायोगिक कार्य के होंगे, प्रैक्टिकल के होंगे और 12 नंबर जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। इस प्रकार से जो है 60 नंबर की जो है अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। तो दोस्तों ये था अंकों का विभाजन का, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में 60 नंबर जो है किस प्रकार से जो है देने हैं, कितने कितने नंबर के कौन कौन से सवाल आएंगे। अब यदि हम पर्टिकुलर सवालों की बात करें यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर, तो देखिए कक्षा 6 से 8 के अंदर जो है वो हमें टोटल 42 नंबर का जो है पेपर बनाना है। तो जो 42 नंबर का पेपर बनाना है उसके अंदर हमें ये दे रखा है कि 50% जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने हैं, अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 50%। अब अगर हम 42 का 50% निकालें तो वो होता है 21। इसका मतलब हो गया आपको 21 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप जिसके अंदर एबैसिडे के क्वेश्चन भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर रिक्त स्थान भी आप दे सकते हो, सत्य असत्य भी दे सकते हो और एक शब्दों का जो आंसर दिया जाता है
वो भी आप इसके अंदर दे सकते हो। मतलब एक एक नंबर के जो है वो आपको 21% देने हैं। मैंने जो पेपर बनाया है उसके अंदर मैंने 10% जो है वो मल्टीपल चॉइस के दिए हैं और 6% जो है मैंने उसके अंदर रिक्त स्थान के दिए हैं और 5% जो है वो मैंने सत्य असत्य के दिए हैं। इस प्रकार से टोटल जो है ये 21% मैंने ये दिए हैं, 50% जो कि एक एक नंबर के हैं, अर्थात 21% हो के आपके 21 नंबर हो गए। अब 30% जो है वो आपको लघुतरात्मक आपको प्रश्न देने हैं, जो जिनके शॉर्ट आंसर होते हैं वो आपको देने हैं। तो 30% का मतलब हो गया लगभग 13 अंक। तो इस 13 नंबर में आप चाहो तो 4% दे सकते हो या आप चाहो तो 5% दे सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा है। 4-4 नंबर के देके एक को जो है बड़ा करके आप 13 नंबर जैसे, तो टोटल जो है आपको 13 नंबर के ये प्रश्न देने हैं। मैंने जो दिए हैं वो इसके अंदर गणित का मैंने पेपर बनाया है, उसके अंदर मैंने 5% दिए हैं, जिसमें 2 तो मैंने 2-2 नंबर के दिए हैं और बाकी 3% जो है वो 3-3 नंबर के दिए हैं। 2 + 2 और 3 + 3 + 3, तो इस प्रकार से टोटल जो है ये 13 नंबर हो गए और 5% हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें, लास्ट जो है 20% हमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देने, अर्थात उससे शॉर्ट आंसर से थोड़े से बड़े लेकिन ऐसे टाइप से थोड़े से छोटे। इस बार जो है कक्षा 6 से 8 में हमें निम्नात्मक प्रश्न जो है वो बिल्कुल नहीं देने हैं, अर्थात आपको जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनाने हैं। तो जब दीर्घ उत्तरात्मक की अगर हम बात करें, 20% का मतलब हो गया आपके 8 नंबर। तो 8 नंबर में अगर हम देखें तो 4-4 नंबर के हमें 2% इसमें बनाने पड़ेंगे। तो 2% जो है हम इस टाइप के बना देते हैं 4-4 नंबर के, तो 2 ये % बन जाएंगे। तो टोटल जो है मेरे 28% बन गए और टोटल जो है आपके 42 नंबर हो गए। 21 नंबर के मैंने जो है एक एक नंबर के 21 सवाल दे दिए और 13 नंबर के जो है मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए और 8 नंबर के मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए। तो इस प्रकार से मैंने जो है 42 नंबरों का विभाजन कर दिया। कक्षा 9 से 12 की अगर हम बात करें, हालांकि ये पेपर जो है हमारा समान परीक्षा योजना से बना हुआ आएगा, लेकिन इसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर 40% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 30% जो है लघुतरात्मक होंगे और 30% जो है दीर्घ लघुतरात्मक या निम्नात्मक प्रश्न हो सकते हैं। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पेपर जो है समान परीक्षा योजना से बने हुए आएंगे। हमें केवल वितरित करके और उनका जो है कलेक्शन करना है, बच्चों का एग्जाम लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कि हमें किस प्रकार से जो है पेपर निर्माण करना है और किस प्रकार से आपको परीक्षा में अंकों का निर्धारण करना है। उम्मीद है आपको जो है सारी बात समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ लीजिए, मुझे आपकी सहायता करके खुशी होगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दें। वीडियो को हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।